अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी के करीब होने वाले फिजाई हादसे में 67 अफराद मारे गए हैं, जिनमें से 40 से जायद की लाशें मिल चुकी हैं, जबकि बाकियों की तलाश के लिए ऑपरेशन ताहाल जारी है। ये गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान अमेरिका में होने वाला सबसे जानलेवा फिजाई हादसा है और यह हादसा बुध की रात को मकामी वक्त के मुताबिक 9 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब अमेरिकी एयरलाइंस की परवाज़ 5342 और एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, फौजी हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए थे। मज़कूरा मुसाफिर बरदार तैयारा वाशिंगटन डीसी के जनूब मगरिब में वाक़े रेगन एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था, जबकि फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज़ पर था। हादसे के वक्त मुसाफिर तैयारे में जहाज़ के अमले के 4 अफराद समेत कुल 64 अफराद सवार थे, जबकि फौजी हेलीकॉप्टर में 3 एहलकार सवार थे। घंटों की तलाश के बाद अमरीकी रेस्क्यू हुक्काम ने तमाम मुसाफिरों को मुर्दा करार दे दिया और उनकी लाशों की तलाश ताहाल जारी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा महफूज समझे जाने वाले अमरीकी एयर स्पेस में इतना ख़तरनाक और जानलेवा हादसा कैसे पेश आया, इसकी तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा की तरह इस दिल दहला देने वाले वाक़े पर भी बगैर किसी जामे तहकीकात और सबूत के हादसे का सारा इल्ज़ाम साबिका सदर बाइडन की इंतज़ामिया और अमरीका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के साबिक सरबराह समेत महकमे में डाइवर्सिटी हायरिंग पर डाल दिया है। और जब इन इल्ज़ामात पर सहाफ़ियों ने सख्त सवालात किए और उनसे सबूत और दलील का मुतालबा किया तो ट्रंप सबूत के बजाय अपने इसी मौक़िफ़ पर डटे रहे। Know the names of the 67 people who were killed, and you are blaming Democrats and DEI policies and air traffic control and seemingly the member of the U.S. military who was flying that Black Hawk helicopter. Don't you think you're getting ahead of the investigation right now? No, I don't think so at all. I don't think we're the names of the people. You mean the names of the people that are on the plane? You think that's going to make a difference? They are a group of people that have lost their lives. If you want a list of the names, we can give you that. We'll be giving that very soon. We're in coordination with American Airlines. We're in coordination very strongly, obviously, with the military. But I think that's not a very smart question. I'm surprised coming from you. Are you saying this crash was somehow caused and the result of diversity hiring? And what evidence have you seen to support these claims? It just could have been. I'm trying to figure out how you can come to the conclusion right now that diversity had something to do with this crash. Because I have common sense, okay? And unfortunately, a lot of people don't. इस सारी सूरत हाल में अमरीकी हुक्काम ने इस हादसे की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और ताहाल हादसे की कोई हतमी वजह सामने नहीं आई है और अंदाजे के मुताबिक हादसे की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट 1 माह तक मंजर-ए-आम पर आ सकती है। लेकिन हादसे से चंद लम्हे पहले तक आर्मी हेलीकॉप्टर और मुसाफिर तैयारे के दरमियान क्या कम्युनिकेशन हो रही थी और इस दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्या करता रहा, इस हवाले से हैरानकुन तफसीलात सामने आई हैं। CNN के मुताबिक 29 जनवरी को शाम 6:39 पर रियासत कैंसस के शहर बिचेटा से अमरीकी एयरलाइंस की परवाज़ 5342 वाशिंगटन डीसी के लिए रवाना हो जाती है। इस जहाज़ ने शेड्यूल के मुताबिक रात 9 बजे के करीब रेगन नेशनल एयरपोर्ट वाशिंगटन डीसी में लैंड करना था, जबकि इसी दौरान अमरीकी फ़ौज का एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जिसमें अमले के 3 अरकान सवार थे रेगन एयरपोर्ट के करीब पोटोमैक रिवर के साथ परवास कर रहा था। ताहम अब तक इसकी रवानगी का वक्त मालूम नहीं हो सका है, लेकिन अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेट के मुताबिक फौजी हेलीकॉप्टर सालाना प्रोफिशेंसी ट्रेनिंग परवास पर था। हेलीकॉप्टर के पायलट तजर्बाकार थे और वो नाइट विजन गॉगल्स पहनकर परवास कर रहे थे। और फिर तकरीबन 8:42 पर जब मुसाफिर बरदार तैयारा एयरपोर्ट के करीब पहुंचता है तो वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रनवे नंबर 1 पर लैंडिंग के बारे में पूछता है, लेकिन कंट्रोलर पायलट से दरख्वास्त करता है कि वो रनवे नंबर 1 के बजाय रनवे नंबर 33 इस्तेमाल करें। पायलट इस तब्दीली की तस्दीक करते हैं और तैयारे को लैंड करने की इजाज़त मिल जाती है। Tower 5342 on Mount Vernon, visual runway 1. Pushing 5342, Washington Tower 1 star 32017, plus 25, you take runway 33. Pushing 5178, let's turn this Sierra ground 17. Let's Sierra ground 17, 517. Yeah, we can do 33 for Pushing 5342. Pushing 5342, that's Wilson Bridge, change to turn for runway 33, clear to land. जहां एक तरफ कंट्रोल टावर और तैयारे के दरमियान ये राब्ता हो रहा था, तो इससे सिर्फ 5 मिनट बाद 8:47 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आर्मी हेलीकॉप्टर से राब्ता करता है ताकि वो तस्दीक करे कि आया वो मुसाफिर तैयारे को देख पा रहा है या नहीं, जिसके जवाब में हेलीकॉप्टर का पायलट तैयारे को देखने की तस्दीक करता है और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से विजुअल सेपरेशन की दरख्वास्त करता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने हेलीकॉप्टर के पायलट से कहा था कि वो जहाज़ के पीछे से गुजरे। This club has a aircraft inside precision separation. 472 Washington Tower 1 star 32017. 472. American 3130, go around turn left and 250, claim Anthony 3000. CNN के मुताबिक इस गुफ्तगू के दौरान सिर्फ 13 सेकंड से भी कम के वक्त में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कंट्रोल रूम के अफराद की सांसें उस वक्त थम जाती हैं
जब वो देखते हैं कि हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर आपस में टकरा रहे हैं और कंट्रोल रूम में ओ माय गॉड के अल्फाज सुनाई देते हैं और ठीक 8:48 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर एक दूसरे तैयारे के पायलट को इस वाक़े के बारे में आगाह करता है और इस दौरान दूसरा पायलट ये कहता है कि हाँ, हमने दरिया के मुखालिफ तरफ से फ्लेयर्स देखे हैं। इस दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को दूसरे पायलट्स को दीगर एयरपोर्ट्स की तरफ डाइवर्ट करते हुए सुना जा सकता है और इस हादसे के कोई 5 मिनट बाद तकरीबन 8:53 पर पुलिस को इत्तलात मिलना शुरू हो जाती हैं कि पोटोमैक रिवर के ऊपर एक एयर क्रैश हुआ है। हुकाम ने इस हादसे के शिकार तमाम 67 अफराद के मारे जाने की तस्दीक कर दी है, जिसके बाद ये 2001 के बाद अमरीकी तारीख का सबसे जानलेवा तरीन फ़िज़ाई हादसा साबित हुआ है। वाज़ेह रहे कि नवंबर 2001 में अमरीकी एयरलाइंस का एक जेट तैयारा न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होने के बाद गिरकर तबाह हो गया था, जिसमें तैयारे के अंदर सवार 260 अफराद और 5 अफराद ज़मीन पर हलाक हो गए थे। इस सारी सूरत हाल में जहां सदर ट्रंप ने बगैर किसी सबूत और तहकीकात के हादसे की जिम्मेदारी साबिक हुकूमत पर डाल दी है, वहीं अक्सर सरकारी हुकाम कह रहे हैं कि हादसे की असल वजह ताहाल नामालूम है, जो मज़ीद तहकीकात के बाद ही पता चल सकेगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक सवाल सामने आता है कि दुनिया की महफूज तरीन एयर स्पेसेस में से एक समझी जाने वाली अमेरिका की एयर स्पेस में ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या कैसे पेश आया और हालिया दिनों में ऐसे कौन से खतरात थे जो इस हादसे की वजह बन गए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 29 जनवरी की रात होने वाले हादसे से पहले तकरीबन 16 साल तक अमरीकी एयरलाइंस ने किसी जानलेवा हादसे का सामना नहीं किया था, लेकिन जितना शानदार ये हिफाजती रिकॉर्ड था उसके बावजूद हालिया बरसों में ऐसे खतरे की अलामात सामने आ रही थीं जो इस तरह के तसादुम का इशारा दे रही थी। अगरचे फ़िज़ाई सफ़र आजकल पहले से कहीं ज़्यादा महफूज हो चुका है, मगर अमेरिका के फ़िज़ाई सफ़र के निज़ाम पर हालिया बरसों में बढ़ता हुआ दबाव देखा गया है। ख़ासतौर पर मुल्क भर में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की कमी देखी गई है। हालांकि इस कमी को दूर करने के लिए बरसों से मजीद भर्तियां करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा कई बड़े शहरों में गुंजान आबादी, खासतौर पर वाशिंगटन DC के इर्द गिर्द की आबादी एक ऐसी सूरत हाल पैदा करती है जो 16 बरसों तक हादसात से पाक रहने के बावजूद अमेरिका में फ़िज़ाई सफ़र को ख़तरनाक बनाती है। एविएशन सेफ्टी के माहिर एंथनी ब्रेकहाउस का इस हादसे के हवाले से कहना है कि मुझे अफसोस हुआ है, लेकिन मैं हैरान नहीं हूँ। पिछले 2 से 3 सालों में अमेरिका में कमर्शियल तैयारों के साथ बहुत सी क्लोज कॉल्स हुई हैं, जिनमें हवाई अड्डे और उनके करीब हादसात होते होते बचे हैं और अगर तब्दीलियां नहीं की गई तो आखिरकार एक अलमिये का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि माहिरीन कहते हैं कि अगरचे अमेरिका फ़िज़ाई हिफाजत के लिहाज से गोल्ड स्टैंडर्ड रखता है और कमर्शियल फ़िज़ाई सफ़र दुनिया का सबसे महफूज सफ़र समझा जाता है, लेकिन हालिया बरसों में होने वाले कई नियर कोलिजन वाक़यात इस बात का इशारा देते हैं कि निज़ाम पर दबाव है। अमरीकी एयरलाइंस के पायलट कैप्टन डेनिस टेजर ने CNN को बताया है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर दबाव और कई बड़े शहरों के ऊपर फ़िज़ाई जगह में रश ने अमेरिका के एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए दरकार हिफाजती हदूद को सुकड़ कर रख दिया है। नियर कोलिजन्स यानी इंतहाई करीब टकराव के वाक़यात से मुताल्लिक CNN ने मज़ीद लिखा है कि नियर कोलिजन्स, जिन्हें लोग अक्सर गलती से नियर मिसेस कहकर पुकारते हैं, ये आम मुसाफिरों की सोच के बरक्स काफ़ी ज़्यादा आम हैं और इस हादसे से सिर्फ एक दिन पहले इसी एयरपोर्ट पर भी इसी तरह का एक वाक़या हुआ था, जब एक अमरीकी जेट तैयारा जो रेगन नेशनल एयरपोर्ट के करीब आ रहा था उसको पहले लैंडिंग मनसूख करनी पड़ी और दोबारा परवास करनी पड़ी क्योंकि एक हेलीकॉप्टर उसकी परवास के रास्ते के करीब आ गया था। इस तैयारे ने ऊपर की सिमत में दाएं मुड़ना शुरू कर दिया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कहा कि हमारे नीचे की जानिब एक हेलीकॉप्टर है। बाद में तैयारा कामयाबी से एयरपोर्ट पर लैंड कर गया था। CNN ने गुज़िश्ता 3 सालों में कम से कम 2 दूसरे पायलट्स की रिपोर्ट्स निकाली हैं जिन्होंने रेगन नेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टरों के साथ नियर कोलिजन्स का सामना किया था। पायलट्स की तरफ से दर्ज कराई गई रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों मुसाफिर तैयारों को हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश करते वक्त हेलीकॉप्टर से टकराने से बचने के लिए वापस उड़ना पड़ा था, जबकि एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने रिपोर्ट किया कि एक तीसरे वाक़े में 2 फौजी हेलीकॉप्टर्स एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। इस तरह के और भी बहुत से वाक़यात हुए हैं जिन्हें फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने नियर कोलिजन्स करार दिया है। सिर्फ 3 हफ्ते पहले फीनिक्स में उस वक्त ऐसा वाक़या पेश आया जब सैन फ्रांसिस्को से आने वाली यूनाइटेड एयरलाइन की परवाज़, जिसमें 123 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे, और डेल्टा एयरलाइन की एक परवाज़ जिसमें 245 अफराद सवार थे, दोनों को तकरीबन एक ही वक्त में लैंड करने की क्लियरेंस मिल गई, जिसके नतीजे में दोनों तैयारे एक दूसरे के बहुत करीब पहुंच गए थे। फ्लाइट ट्रैकिंग साइट फ्लाइट रेडार 24 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दोनों जहाज़ सिर्फ 1217 फीट से भी कम के फासले पर आ गए थे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कुछ नियर कोलिजन्स फिजा के बरक्स ज़मीन पर होते हैं, लेकिन उनकी रफ्तार को देखते हुए ये भी उतने ही खतरनाक हो सकते हैं जैसे गुज़िश्ता साल 27 दिसंबर को एक बास्केटबॉल टीम को ले जाने वाला चार्टर जेट लॉस एंजलिस के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का एक रनवे तकरीबन पार कर गया।
जिस पर एक डेल्टा तैयारा उड़ान भर रहा था। इसी तरह कुछ नियर कोलिजन्स में तैयारे एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। जैसे 4 फरवरी 2023 को एक फेडेक्स का जेट तैयारा इस रनवे के 150 फीट के अंदर आ गया था, जब एक दूसरा जेट तैयारा इसी रनवे पर टेक ऑफ कर रहा था। ये 2023 के आगाज़ में सिर्फ 7 हफ्तों के अरसे में होने वाले ऐसे 5 वाक़यात में से एक था, और इन सारे वाक़यात में कोई भी मुमकिना तौर पर इतना संगीन नहीं था जितना जुलाई 2017 का एक वाक़या था, जब एयर कनाडा का एक जेट तैयारा सैन फ्रांसिस्को के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के टैक्सीवे पर उस वक्त उतरा जहां 3 वाइड बॉडी जेट तैयारे टेक ऑफ करने के लिए एक साथ तैयार खड़े थे। इस तैयारे का पायलट 19 घंटे से सोए बगैर काम कर रहा था। इस हवाले से अमेरिका की एयर सेफ्टी रेगुलेटर ने कहा था कि अगर आखिरी लम्हात में हादसा न टाला जाता तो चारों तैयारों में सवार 1000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो सकते थे। और इस तरह के नियर कोलिजन्स इस कदर आम हो गए हैं कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने गुज़िश्ता साल ऐसे वाक़यात के ऑडिट का ऐलान कर दिया था। इसके अलावा एक ज़रिए के मुताबिक बुध की रात तसादुम के वक्त रेगन नेशनल एयरपोर्ट पर सिर्फ एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर 2 मुख्तलिफ टावर पोजीशनों पर काम कर रहा था। ताहम ज़रिए का यह भी कहना था कि एक ही शख्स का तैयारे और हेलीकॉप्टर दोनों ट्रैफिक को संभालना गैर मामूली नहीं था, जबकि ज़राए ने बताया कि रेगन नेशनल कंट्रोल टावर में 85% अमला मौजूद है और कुल 28 असामियों पर 24 अफराद मौजूद हैं।